डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए भाई, और उस पर भी जवाब दीजिएगा कि आप तो यूथ फॉर इक्वालिटी चलाते थे, आप क्या जवाब दीजिएगा बताइए। चलिए वहीं से शुरू कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वो आ गए समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में आकर के अपनी रामचरितमानस लिखने लगे, तो क्या उन्होंने गलत किया? आप जब जिस पार्टी में होते उसकी विचारधारा लेते, मैं बीजेपी हूं, बीजेपी की विचारधारा के साथ हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब बड़े बड़े नेता अपनी विचारधारा बदल सकते हैं तो मेरे से एक अंदना सा आदमी विचारधारा नहीं बदल सकता। नहीं, आप तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी थे ना। बीच में नहीं। यही इनका पीडीए, इनका पीडीए शुरू होता है परिवार डेवलपमेंट अलायंस से। इनका पीडीए देवर भाभी और परिवार में खत्म हो जाता है। इनका पीडीए जब होता था तो मुझे भाटी जी मेरे प्रोग्राम मेरे कंप्लीट करने के बाद 10 दलित कैबिनेट मंत्रियों के नाम बना दे जो इन्होंने बनाए थे, तो मेरे प्रोग्राम के बाद मेरे पास लिस्ट है, मैं इसलिए बैठा हूं। ठीक, हम बता देंगे। ठीक, अब बात आती है कि पीडीए समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले लोहिया जी थे, जेपी साहब थे, उन्होंने किस बात पे बनाया था समाजवादी पार्टी? जात पात का विरोध करेंगे, परिवारवाद के खिलाफ चलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ चलेंगे और इमरजेंसी खिलाफ चलेंगे। इन 4 मूल मंत्र पे समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। और आज समाजवादी पार्टी कहां है? घोर जातिवादी पार्टी है। और अब इनका परिवार का प्रेम पी का पिछड़ा तो हो गया, क्योंकि इनका पिछड़ा केवल एक परिवार से आता है और वही उनका पिछड़ा होता है, इसके अलावा कोई पिछड़ा नहीं था। अब दलित पे आ जाते हैं। एक होता था प्रबुद्ध नगर, शामली का नाम प्रबुद्ध नगर मायावती जी ने किया था, उसको बदल दिया। क्यों बदल दिया? भीमनगर संभल होता था, नाम बदल दिया। पंचशील नगर हापुड़ होता था, नाम बदल दिया। महामाया नगर हाथरस होता था, नाम बदल दिया। ये दलित प्रेम है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। एक मनरेगा भी होती थी। अरे सुनिए, एक मनरेगा भी होती थी। अरे भाटी साहब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम होता था। हाँ मैं बताऊंगा ना, मैं तो बता दो भाई, साथ आप के साथ। बोल, अरे मैं फिर बोलता रहूंगा तो सुनते रहिए। ये इनका दलित प्रेम रहा। दलित प्रेम एक और बताते हैं। वो याद है ना, एक हमारे देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं मायावती जी, उनको गेस्ट हाउस में घुस करके मारने का काम यही समाजवादियों ने तो किया था। इनके लिए हम नहीं, आरएलडी के नेता कह के गए हैं, जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। गुंडों की पार्टी आप अरे सुन लीजिए ना, अरे रुकिए ना, अरे मैं अपना सवाल भी तो पूछ लूं भाई। अरे भाई पहले पीडीए तो डिफाइन कर दूं। अरे हो गया ना, रुकिए ना, मेरा सवाल भी ले लीजिए। कर दो मेरा सवाल इनका अल्पसंख्यक आजम खान के अलावा जरा 5 और मुस्लिम मंत्रियों के नाम बता दे जो इन्होंने बनाए थे। आजम खान, वो आजम खान जो भारत माता को डायन कहता था। ठीक, अब बात आती है कि अभी आपने बताया कि आज कोर्ट ने ये कहा कि अपराधियों को गोली मारी जा रही है। अरे वो जमाने गए मानक साहब, जब अपराधियों के सरकना के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाता था। वो जमाना चला गया। वो जमाना चला गया जब पुलिस वालों को अपने घर में बंदी बना लिया जाता था। वो भी जमाना चला गया जब पुलिस वाले यही थे ना समाजवादी पार्टी। हाईकोर्ट गलत कह रहा है। अरे नहीं, अरे सुनिए ना, हाईकोर्ट गलत कह रहा है, इसका मतलब डॉक्टर मिश्रा। अरे हाईकोर्ट जो कह रहा है सही कह रहा है। हम तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे हम हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं भाई। आपने अभी हाईकोर्ट के मेरे जो मैंने शुरू में पढ़ के बताया पूरा फैसला, उस पर आप अपनी राय दे रहे थे। आपने कहा कि वो जमाने चले गए, यानी हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर आप अपनी राय ये दे रहे हैं कि वो जमाने चले गए। बिल्कुल, वो जमाने चले गए कि अपराधियों के साथ सत्ता बनाई जाएगी। हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था जब इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब आतंकी थे जिनको बम ब्लास्ट केस में पकड़ा गया था, उसके लिए जब इन्होंने क्षमा करने के लिए विनती की थी, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि इन अपराधियों और आतंकियों को आप अपनी पार्टी का टिकट देकर राज्यसभा भेज दो, क्षमा याचना क्यों मांग रहे हो? वो कौशल भाई एक सेकंड कौशलकांत भाई एक सेकंड रुकिएगा, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। हाईकोर्ट कह रहा है पुलिस अपराधियों को घुटने के नीचे गोली मार रही है, ऐसा करके समय से पहले प्रमोशन हासिल कर रही है, किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आती, इससे शक होता है। कानून की नजर में यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पुलिस के द्वारा सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ अधिकारी जजों पर दबाव डाल रहे हैं, खासतौर के आदेश देने के लिए जिला अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है। मानक जी, ये हो क्या रहा है यूपी में? अरे सुन तो लीजिए मानक जी, सुप्रीम हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, जब ऑर्डर में कुछ आएगा तो उस पर एक्शन होगा।
ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो अभी यूजीसी वाले जजमेंट में जज साहब के ऑब्जर्वेशन देख लीजिए तो समाजवादी पार्टी भाग जाएगी यहां से। तो ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कीजिए, एक्शन की बात कीजिए। एक्शन अब वो नहीं होगा कि अपराधियों और आतंकियों को गोद में बिठाया जाएगा और गरीबों को लात मारी जाएगी। दलित प्रेम इनका नजर आ गया। अच्छा सुनिए ना कौशलकांत भाई, ये आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? संवैधानिक आरक्षण रहना चाहिए। जो भी संविधान से द्वारा दिया गया आरक्षण है, किसी को भी दिया गया, वो रहना चाहिए। मतलब आरक्षण जो अभी चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संविधान से पास है। इसमें क्या गलत है? मतलब जाति आधारित आरक्षण का आज आप समर्थन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। इसमें क्या गलत है? ठीक, जाति आधारित आरक्षण जो संविधान ने पास किया है, पार्लियामेंट ने बिल बनाया हुआ है, हम उस संविधान जो लाल किताब लेकर के राहुल गांधी घूमते हैं, उस संविधान को, वो हमारा संविधान हमारा गीता है, वो संविधान हमारा रामायण है। जो वो कहेगा वो सब सही है, हम सबका उसका समर्थन। पीडीए से डरते हैं क्या आप? आपके हाल के कदमों के बारे में अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए से डर गए इसीलिए ये कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं ऊपर नीचे इधर उधर। पीडीए से हम डरे न डरे, देश की जनता जरूर डरती है, क्योंकि इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अलायंस, जब इनकी सरकार थी उन 39 लोग एक ही परिवार के सत्ता में थे। इस पीडीए से तो यस उत्तर प्रदेश की जनता डरती है। इन्हीं के बारे में कहा जाता था ना, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। और ये हमारा नारा नहीं था, ये इन्हीं गुंडों का नारा था। क्या कहा जाए, जैसा अपराधपूर्ण इन्वायरमेंट समाजवादी पार्टी ने अपने समय में दिया था, वो अपराधी के साथ अब सत्ता नहीं चलेगी। अच्छा, भाटी जी ये कह रहे हैं कि जनरल कास्ट के लोग जो हैं, बहुत सारे नफरती लोग भी हैं ना भाटी जी, आप यही कह रहे थे, और वो ओबीसी एससी एसटी का शोषण करते हैं, उनको टिप्पणियां करते हैं, जातिगत टिप्पणियां करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। क्या ये सच है क्या? मानक जी, मुझे इनका सेकुलरिज्म और इनका कम्युनलिज्म आज तक नहीं समझ में। जब आप धर्म की बात करते हैं तो आप कम्युनल हो जाते हैं, और जब आप जात की बात करते हैं तो आप सेकुलर हो जाते हैं। इस तरह का जातिवादी सोच केवल समाजवादी पार्टी और जो आजकल इंडी गठबंधन एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, हिंदुओं को जातियों में बांटो, सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों को जोड़ो और राज करो। यही इनका पीडीए है और यही मतलब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सही है ना योगी जी का? बिल्कुल, इसमें कौन सी बात है? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो जातिगत जनगणना क्यों करवा रहे हैं फिर आप? जातिगत जनगणना, हाँ, अभी बिल पास नहीं हुआ है। संवैधानिक जो भी होगा वो सब होगा। हाँ। अरे बिल पास नहीं हुआ तो सरकार ने तो वादा किया है जातिगत जनगणना कराएंगे, होगी। अब तो जब होगी तो बात करेंगे। हाँ, अरे अब तो उसके कागजात भी सामने आने लगे हैं भाई। बिल्कुल आ जाएंगे तो अगर संविधान कर रहा है, सरकार करी तो ठीक है। नहीं, आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, फिर आप जातिगत जनगणना भी करवा रहे हैं। जातिगत जनगणना करवाने का मतलब ये नहीं है, पहले भी तो जातिगत जनगणना हुई थी, वो आप क्यों करवा रहे हैं भाई? वो बांटने के लिए नहीं हो रही है, वो जोड़ने के लिए हो रही है। जोड़ेंगे कैसे? दे देता हूं, एक आंकड़ा दे देता हूं। हाँ। आज तक की सरकारें, मानक भाई मेरे फैक्ट को चेक करिएगा, पूरे देश में ओबीसी के नाम पे किस तरह से देश के हिंदू ओबीसी को ठगा जा रहा है, उसका एक एग्जाम्पल ये है कि पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में करीब 85% मुस्लिम पॉपुलेशन ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन पा रही है। ये सच्चाई है। एक बार और पूछ रहा हूं, एक बार और कौशलकांत मिश्रा, एक बार और देखिए, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, एक बार और इंपॉर्टेंट बात है मानक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जब उत्तर प्रदेश में 27 लोग सिलेक्ट होते हैं तो 27 में से 10 लोग मुस्लिम के होते हैं। ये कहां से आए? अच्छा ठीक है, ओके, एक बार और डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। कौशल भाई, आप तो रुकिए ना, आप तो मेरे साथ पहले भी बहुत सारी डिबेट्स कर चुके हैं जब आप बीजेपी में नहीं थे। मैं एक बार और पूछ रहा हूं, एक बार और, जो आरक्षण हिंदुस्तान में होना चाहिए वो जाति के आधार पे होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए? संविधान में ये 9 जजमेंट जो है इंदिरा साहनी का, वो ये कहता है कि जो बैकवर्डनेस होती है, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का आउटकम, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का आउटकम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आइडियली इकोनॉमिक पे होना चाहिए, लेकिन जो संविधान पास करेगा, जो पार्लियामेंट पास करेगी, जो कानून बनेगा, हम उसके साथ हैं। ठीक है।